Hey, what's up guys? It's your boy OP Theories यानी कि वन पीस थ्योरीज। तो गाइस आज चैप्टर नंबर 1115 ड्रॉप हो गया है। लिटरली ओडा ने क्या कुक करा है गाइस, जिसको खाकर मेरा तो पेट भर गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ खाना बाकी है। इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है जॉय बॉय, बस उसकी हमें शैडो ही देखने को मिलती है। बट यार बिलीव मी, ओवर 1100 चैप्टर इतना तो चलता है। बाकी तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। わらわが何をしようとも世界中がそれを許してお兄ちょわらわが美しいからやめてください。 तो इस चैप्टर का नाम है कॉन्टिनेंशियल फ्रेगमेंट्स। चैप्टर के कवर पेज में हमें देखने को मिलता है यामाटो जो कि एडवेंचर पर निकलने ही वाली है लैंड ऑफ वानो पे, जिसमें ओतोकू और हियोरी उसके लिए टिफिन बॉक्स पैक कर रहे होते हैं, जिस पे यामाटो बहुत ही ज़्यादा, यार इस बंदी का क्या ही कहना, इतनी प्यारी लगती है। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है कुछ मरीन ऑफिसर्स का रिएक्शन, जहां पर उनकी लिटरली गांड फटी पड़ी है क्योंकि उन्होंने सुन लिया है वेगापंक का ब्रॉडकास्ट। अगले ही पैनल में हमें देखने को मिलता है लैंड ऑफ वानो, जहां पर मुगीवारा का जॉली रॉजर लहरा रहा होता है। मोमोनोसुके, किनेमोन और ओतामा भी वेगापंक का मैसेज सुन रहे होते हैं, जिसपे मोमोनोसुके बोलता है तो जॉय बॉय भी एक पायरेट था जस्ट लाइक लूफी, जिस पर किनेमोन शॉक होकर बोलता है क्या आप उसके बारे में जानते हो। फिर हमें अगले ही पैनल में मिलता है मार्स यानी कि अपना वन ऑफ द गोरो से, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि अभी तक इस चूतिए बुड्ढे का मैसेज नहीं रुक रहा। तो मार्स एक एक करके सारे डेंडन मोशीज को तोड़ता हुआ जा ही रहा होता है। तो फिर हमें वेगापंक का मैसेज देखने को मिलता है, जहाँ पर वो कहता है कि वॉइड सेंचुरी के टाइम पर 20 किंगडम्स को अलायंस बनानी पड़ी थी जॉय बॉय को डिफीट करने के लिए, और तभी हमें देखने को मिलता है जॉय बॉय जो कि फाइट कर रहा होता है कुछ किंग्स से, वो भी लूफी के निका फॉर्म में। ऑब्वियसली यार ये चीज़ अभी शैडोज में है, बट भाई मज़ा ही आ गया, लाइक मज़ा ही आ गया। आगे वेगापंक बोलता है इस वॉर में कौन सही था और कौन गलत, ये अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये वॉर दो आइडियोलॉजीज के बीच में हुई थी। तो इस पे हमें जुनीशा का भी रिएक्शन देखने को मिलता है। ऑब्वियसली यार उसे तो सब पता ही है। और इस ब्रॉडकास्ट को कैरेट वांडा यानी मिंग ट्राइब के लोग भी सुन रहे होते साथ ही में। फिर आगे वेगापंक बोलता है कि 900 साल पहले जिस समय जॉय बॉय पैदा हुआ था एशियन किंगडम में, वो किंगडम इतना एडवांस था कि आज की टेक्नोलॉजी भी उसके सामने कोई मैच नहीं। उसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है गेट पर, जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं एडिसन और स्टेसी, जहाँ एडिसन स्टेसी को बोल रहा होता है कि बैरियर को लो करके तुम यहाँ से चली जाओ। फिर हमें जोरो और जिम्बे देखने को मिलते हैं जो कि पहुँचने ही वाले होते हैं शिप तक। भाई लेजेंड यार, मुझे ये सबसे ज़्यादा फनी पैनल लगा पूरे चैप्टर का, जिसमें जिम्बे लिटरली जोरो को अपनी गोदी में लेकर भाग रहा है और जोरो से कह रहा है कि और कितनी देर लगेगी। फिर नामी जो कि कहती है कि एल्बाफ की शिप के पास मरीन्स की शिप पहुंचने ही वाली है, जल्दी से एल्बाफ की शिप तक चलो। उसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है एडिसन और स्टेसी की तरफ, जहां पर स्टेसी बोलती है कि अब मैं क्या करूं, स्टेला तो अब मर चुकी है, मेरा क्या ही पर्पस। जहां पर हम लोग देखते हैं कि ये सब बातें काकू भी सुन रहा होता है। वापस से सीन शिफ्ट होता है बोनी के ग्रुप की तरफ, जहाँ पर गांधी वाला गोरो से जो कि बोनी की तरफ एक अटैक करने बढ़ता है, तभी वहाँ पर फ्रैंकी आकर बोनी को वहाँ से खींच लेता है। पर जो गांधी जी ने हमारे जो जोश में स्लैश मारा था वो बोनी की तरफ, वो जाकर एल्बाफ के शिप पर लगता है और एल्बाफ की शिप का हेड टूट कर गिर जाता है। और तभी तक वेगापंक का ब्रॉडकास्ट भी चल ही रहा होता है, जिस पर नज़्यूरो यानी कि अपने गांधी गोरो से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पीछे से खून निकाल रही है। माई के 14 मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला बहनों लगर तेरा बेटी के बुढ़ में मादा 14 गला रंडी के जाना भोसड़ी वाला। और बोलते इस चूतिए का मैसेज अभी तक बंद ही नहीं हो रहा, तब से बोले जा रहा है, रुक क्यों नहीं रहा। तो अपने गांधी जी उड़ते उड़ते अपने घोड़े वाली टांगों पर जाते हैं। और बिलीव मी, ये पूरे मांगा का सबसे ज़्यादा सेक्सी पैनल है गाइस।
जहां पर अपने गांधी ने दूसरा थप्पड़ खाते ही पूरे के पूरे पंक रिकॉर्ड को बीच में से काट डाला। और अभी भी वेगापंक का मैसेज चल ही रहा है, जहां पर वो बोलता है कि व्हाइट सेंचुरी जॉय बॉय के डिफीट से खत्म हुई थी, लेकिन इस बैटल ने पूरे वर्ल्ड की मार के रख दी। आज से 1000 साल पहले हमारी दुनिया बहुत ही बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में हुआ करती थी, जस्ट लाइक द रियल वर्ल्ड। लेकिन इस एशियन किंगडम की लड़ाई के बाद वाटर लेवल 200 मीटर से ऊपर आ गया और इसी वजह से हमारा वर्ल्ड डूब गया। और जहां हम लोग रहते हैं वो इसके बचे हुए आइलैंड हैं। हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड जो कि पानी में डूबा हुआ है। इतनी बात सुनते हुए लोगों की कान लिटरली फट चुकी है। हमें लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे वो कहते हैं क्या 200 मीटर्स। फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी का रिएक्शन। एज ऑलवेज ड्रैगन चैट का यहाँ पे कोई भी शब्द नहीं है। इवांको और सबकी लिटरली फट चुकी है, जिस पर साबो का भी रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, जहां पर वेगापंक कहता है कि सुनने में तो ये एक नेचुरल डिजास्टर लगता है, बट आफ्टर माय रिसर्च इतनी ही बात सुनते सभी गोरोसे का रिएक्शन मिलता है, जहां पर देखने को मिलता है कि लेजिट उनकी फटके 4 हो रखी है। फिर आगे वेगापंक बोलता है कि एक मैन मेड क्लाइमेट थी जो कि एशियन वेपन्स के कारण हुआ था। इसके बाद हमें रिएक्शन मिलता है इमुसामा का, जो कि मैरिजुआज में बैठे पड़े हैं और वो तितलियों के साथ खेल रही है, रहा है, वी डोंट नो, लौंडा है, लौंडिया या फिर कोई बीच का माल। जहां पर वेगापंक बोलता है ग्रेट वॉर जिसने पूरी दुनिया की फाड़ के रख दी ड्यूरिंग द व्हाइट सेंचुरी इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि वो वॉर अभी तक चल रही है। इसको सुनते ही मुसामा का रिएक्शन मिलता है, जिसको देख के ही लग रहा है कि उसकी बुंड फट चुकी है गाइस। और लास्ट लाइन द जीनियस शेड लाइट्स ऑन अ फॉरगॉटन हिस्ट्री के साथ चैप्टर नंबर 1115 खत्म। चैप्टर लिटरली बहुत ही ज़्यादा सेक्सी था, जिसमें हमें बहुत सारे रिव्यूज दे दिए जो कि अभी चैप्टर्स में चल रहा है। लिटरली गाइस वन पीस का एंड नियर है। एनीवेज आपका इस चैप्टर के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब से चैनल पे पर डे एक शॉर्ट्स आएंगे एंड मैं एक न्यू थ्योरी वीडियो लाने वाला हूँ, तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए 海賊王になる男だ